डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है एलजी और एलजी के अंदर हमने डिस्कस करना है वचेरिया कि वचेरिया के अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे होती है और वचेरिया जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह करता है। पहली बात है कि वचेरिया के अंदर हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करें तो हम वचेरिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे। वचेरिया के स्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि वचेरिया जो है एक फिलामेंटस एलजी है। इसका मतलब ये है कि इसकी बॉडी जो है वो फिलामेंट पर मुश्तमिल होती है और ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये फैले होते हैं हॉरिजॉन्टल भी और थोड़े बहुत जो है ये क्या होते हैं, ये वर्टिकल भी मौजूद होते हैं। इन फिलामेंट्स की खासियत ये होती है कि इनके अंदर मौजूद जो वैक्यूल है वो वैक्यूल थ्रू आउट द फिलामेंट होता है, यानी कि अगर ये फिलामेंट मौजूद है तो वैक्यूल पूरे का पूरा फिलामेंट के अंदर मौजूद होता है। तो जितना बड़ा फिलामेंट होगा वैक्यूल भी उतना ही बड़ा होगा। दूसरी खासियत ये होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें नो क्रॉस वार। अब इसमें किसी किस्म की कोई क्रॉस वार मौजूद नहीं होती, इसमें किसी किस्म का कोई सेप्टा मौजूद नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई सेप्टा मौजूद नहीं होता तो हम इसे कहते हैं नॉन सेप्टेट। अब ये नॉन सेप्टेट कहा जाए या इसे जो है वो कहा जाए क्या चीज, मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि जब ये वाल नहीं होगी तो इसके न्यूक्लियर क्या होंगे, इसके न्यूक्लियर सारे के सारे जो है वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले रहेंगे। अब पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होंगे तो हम लोग इन्हें कहेंगे कि ये क्या है, जो मल्टी न्यूक्लिएट है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट है और मल्टी न्यूक्लिएट के लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है और वो होती है सिनोसिटिक। अब दूसरी चीज इसकी ये है क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्रॉस वाल ना होने की वजह से, सेप्टा ना होने की वजह से क्या थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो इसलिए इसके जो है वो साइटोप्लाज्म को एक और नाम भी देते हैं और वो कहलाता है वांडर प्लाज्म। वांडर प्लाज्म, इसका मतलब ये है कि असल में क्या है, इसका साइटोप्लाज्म थ्रू आउट द सेल मौजूद है, तो इसलिए इसे जो है वो वांडर प्लाज्म का नाम भी दिया जाता है। अब हमने डिस्कस करना है कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, और आज जो हम जो मेथड इसके रिप्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दो तरीके इसके अंदर मौजूद हैं, टू वेज इसके अंदर मौजूद है। पहला तरीका जो इसके अंदर मौजूद है वो है एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगी दो किस्म के एनवायरनमेंट में। अगर जो है वचेरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है जहां पर पानी वगैरह मौजूद है, प्लेंटी ऑफ वाटर है, जहां पर क्या हो सके, जहां पर उसके जो स्पोर्स हैं वो आसानी से पानी के साथ क्या कर सके, फ्लोट कर सके, तो वहां पर वो पैदा करेगा ज़ूओस्पोर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है तो इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो रही है बाय ज़ूओस्पोर। अब इसका जो ज़ूओस्पोर होता है वो भी डिफरेंट होता है। इसका ज़ूओस्पोर जो है बाकी एलजी से डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया नॉन सेप्टेट होते हैं। जब इनमें ज़ूओस्पोर बनना होता है तो पहला काम ये होता है कि इनके अंदर जो इसकी हाइफी है उस हाइफी के अंदर एक सेप्टा पैदा होता है। ये सेप्टा करता यह है कि इसके ऊपर वाले टिप को बाकी वाले हिस्से से क्या करता है, अलग कर देता है। जब ये उसकी टिप को बाकी वाले हिस्से से क्या करता है, अलग कर देता है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है फिर ये क्या होता है, इसका सारे के सारे न्यूक्लियाई वो सेंटर के अंदर क्या होना शुरू होते हैं, गैदर होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सेंटर के अंदर गैदर होते हैं और नीचे सेप्टा होने की वजह से क्या होता है, वो सारे के सारे एक जगह पे गैदर हो जाते हैं, जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है। वो एक जगह पे गैदर होते हैं, गैदर होने के बाद उनके एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। फिर हर एक न्यूक्लियाई दो जो है वो क्या बनाता है, दो जो है वो अपने गिर्द जो है वो फ्लैजेला बना लेता है। अब दो क्योंकि वो फ्लैजेला बनाता है तो हर न्यूक्लियाई के गिर्द दो फ्लैजेला बनने की वजह से ये जो मास होता है पूरा, ये असल में क्या होता है, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई का एक क्लस्टर बन जाता है। आज पूरे न्यूक्लियाई के क्लस्टर को हम नाम देते हैं ज़ूओस्पोर का। तो इसमें जो ज़ूओस्पोर बनते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे क्या मौजूद होते हैं, फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ये इक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए। और जब ये फ्लैजेला वाला स्पोर जो है टिप से क्या होता है, खारिज होता है, रिलीज होता है, लिबरेट होता है, तो फिर ये क्या होता है, इक्वेटिक एनवायरनमेंट में चला जाता है। और इक्वेटिक एनवायरनमेंट में जाने के बाद ये कुछ अर्सा रेस्ट करता है या फौरन जाके क्या करता है, जर्मिनेट करता है। अब जब ये जर्मिनेशन करता है तो जर्मिनेशन करने के बाद ये असल में क्या करता है, ये एक जो है वो जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें दो या बाद दफा दो से ज्यादा जर्म ट्यूब बन जाती है। ये जो जर्म ट्यूब्स है ये इसी से बनती है। फिर यही जर्म ट्यूब जो है वो आगे जो है फर्दर ग्रोथ करती रहती हैं और ग्रोथ करने के बाद नया जो है वचेरिया बना देती है। तो इसका मतलब अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है तो उसके अंदर जो है ये फॉलो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसको, ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन को। और इसका ज़ूओस्पोर जो है ये क्या होता है, ये मल्टी
फ्लैजिलेट्स होता है, ना सिर्फ ये मल्टी फ्लैजिलेट्स होता है बल्कि मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। लेकिन अगर कंडीशन आ गई ड्राई, अगर कंडीशन आ गई ड्राई कंडीशन जो है टेरेस्ट्रियल है, इसका मतलब है वाटर की सप्लाई नहीं है, थोड़ा सा एडवर्स इन्वायरमेंट मौजूद है, तो फिर ये फॉलो करेंगे किसको, ये फॉलो करते हैं ए प्लानोस्पोर को। अब ए प्लानोस्पोर भी सेम वैसे ही बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके भी बात थोड़ी सी सख्त होती है और वो मल्टी न्यूक्लिएट फ्लैजिलेट नहीं होता। अब इसमें होता ये है कि वही फिलामेंट कोई भी जिसकी टिप है उसमें क्या होगा, सेप्टा पैदा होगा, और सेप्टा पैदा होने के बाद ऊपर वाला मास क्या होगा, वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा। जब वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो कंसंट्रेट होने के बाद उसके गिर्द किसी किस्म का कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है। जब उसके गिर्द कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा, वो ए प्लानोस्पोर या नॉन मोटाइल कहलाएगा। जैसे ही फिर इसकी टिप रप्चर होगी तो ये जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है ये क्या करेगा, ये जो है बाहर लेकर आएगा। अब इसने जर्मिनेट करना है, और जर्मिनेट करने के बाद इसने क्या करना है, इसने जो है न्यू वचेरिया का फिलामेंट, न्यू वचेरिया का प्लांट बनाना है। अब इसकी जर्मिनेशन जो है वो बेसिकली दो तरह से होती है। पहली जर्मिनेशन में क्या होता है, जैसे ही वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद वो डायरेक्ट फॉरन यानी कि वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वो डेवलप हो जाता है, यानी डेवलपमेंट उसकी डायरेक्ट होती है। उसमें क्या होता है, जैसे रिलीज होता है तो फौरन वो जर्मिनेट करता है और नया जो है वो जर्म ट्यूब वगैरह बनाना शुरू कर देता है। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि जब वो क्या होता है, रिलीज होता है, तो उसके की जो पतली लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, डिवाइड होना शुरू हो जाती है। और डिवाइड होते ही क्या होता है, अंदर बहुत सारे अमीबाइड टाइप सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारे पहले से ही यानी कि डिवीजन शुरू होगी, साइटोप्लाज्म के गिर्द क्या हो गया, न्यूक्लियस के गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गया, और जब वो उसके गिर्द इकट्ठा हुआ तो बहुत सारे क्या हो गए, अमीबाइड किस्म के सेल बन गए। फिर इसकी जो लेयर होती है ये क्या होती है, रप्चर होती है। जब इसकी लेयर रप्चर होती है यानी कि प्लानोस्पोर की ए प्लानोस्पोर की लेयर जब रप्चर होती है तो उसमें बहुत सारे अमीबाइड टाइप सेल निकलते हैं। फिर वो सेल जो है वो क्या करते हैं, आगे जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद नया जो है वो वचेरिया का प्लांट बना देते हैं, वचेरिया का एल्गी बना देते हैं। लेकिन बाद दफा ऐसा भी होता है, बाद दफा ऐसा होता है कि कंडीशन क्या एडवर्स हो जाए तो वो क्या करते हैं, एक और चीज स्टेज पे ले आते हैं, यानी कि पूरे के पूरे फिलामेंट के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, गैदर होता है, और गैदर होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं। बाद दफा ऐसा होता है कि पूरे के पूरा फिलामेंट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर बन जाते हैं। ये बहुत सारे स्पोर बनने के अमल को हम लोग कहते हैं गैंग्रोसिरा स्टेज। असल में ये गैंग्रोसिरा स्टेज इसे इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और एल्गी है जिसे हम गैंग्रोसिरा कहते हैं एल्गी, क्योंकि इसके अंदर वो स्टेज बनती है जो क्या होती है, गैंग्रोसिरा एल्गी से मिलती जुलती है, इसलिए हम इसे गैंग्रोसिरा स्टेज का नाम देते हैं। फिर ये जो स्पोर बने हैं पूरे के पूरे फिलामेंट के अंदर, जब ये क्या होता है, डेसिकेट होता है या रप्चर होता है तो ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद जो है ये नया वचेरिया का जो है फिलामेंट बना देते हैं। तो वचेरिया के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है हमारे पास किसके, ज़ूओस्पोर के जरिए। अगर इन्वायरमेंट क्या है, वो एक्वेटिक है। अगर इन्वायरमेंट एक्वेटिक नहीं है तो फिर वो होती है किसके जरिए, ए प्लानोस्पोर के जरिए। और ए प्लानोस्पोर जब बनता है तो उसकी जर्मिनेशन भी दो तरह होती है, या तो डायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट क्या होता है, जर्मिनेट करके नया फिलामेंट बनाता है, या वो क्या होता है, या वो अंडर द डिवीजन जाता है। और जब वो अंडर द डिवीजन जाता है तो अंडर द डिवीजन जाने के बाद वो अमीबाइड टाइप के सेल बनाता है, और वो फिर सेल जर्मिनेट करते हैं और जर्म ट्यूब बनाते हैं और नया फिलामेंट बना देते हैं। या कुछ कंडीशंस के अंदर क्या होता है, वो सेल जो है आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक क्या करते हैं, एक स्पोर्स का पूरा फिलामेंट बनाते हैं। तो जब वो पूरा फिलामेंट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, गैंग्रोसिरा स्टेज है।